Assalamualaikum students. Countdown Maths Class 5. Today we are going to discuss and solve the exercise 2B. इस एक्सरसाइज में HCF एंड LCM का कॉन्सेप्ट है और ये आप क्लास 4 में भी कर चुके हैं. Fill in the blanks. HCF of 7 and 11 is 1. 7 और 11 प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो 1 या अपने आप के अलावा किसी और भी टेबल पे डिवाइड ना हो सकें. 2 3 6 होता है, 7 नहीं है. इसी तरह 11 2 5 10 होता है, 2 6 12 होता है. तो ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और इनमें 7 तो ये 7 अपने आप पे और 1 पे, 11 भी 11 और 1 पे. तो ये इसका जो कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर 1 है, तो 1 क्या होगा इसका HCF. द LCM इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन HCF. HCF में तो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, लेकिन LCM में कॉमन फैक्टर के साथ नॉन कॉमन फैक्टर को भी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद जो उसका प्रोडक्ट होता है वही उसका LCM होता है. तो LCM हमेशा HCF से बड़ा होता है, इसीलिए यहाँ पे ग्रेटर आएगा. HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. द LCM ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. किसी भी 2 प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रोडक्ट आएगा वही उसका LCM होगा, तो इसलिए यहाँ पे प्रोडक्ट आना है. द LCM ऑफ 9 and 24 इज़ 72. यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है. 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3. अब 8 क्या है, 3 पे डिविजिबल नहीं है, तो ये 8 ऐसे ही नीचे आ जाएगा. 2 1 नीचे आ गया, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 3 3 9, 9 2 18, 18 2 36, 36 2 72. अब ये हैं ट्रू फॉल्स. द प्राइम नंबर्स ऑफ 125 आर 5 5 एंड 5. ये 125 के प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिखे हैं. 5 2 10, 2 यहाँ चला गया, ये क्या हो गया 25, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5. तो इसके क्या हैं प्राइम फैक्टर्स 5 5 एंड 5. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ एनी 2 नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ दोस नंबर्स. किसी भी 2 नंबर्स का HCF एंड LCM का जो प्रोडक्ट है वो उन्हीं 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है. HCF ऑफ 15 एंड 35 इज़ 35. ये स्टेटमेंट फॉल्स है. HCF है वो 5 आता है और यहाँ 35 है, तो ये फॉल्स होगा. LCM ऑफ 17 एंड 19 इन 17 मल्टीप्लाई 19. ये स्टेटमेंट ट्रू है. किसी भी 2 प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट ही उसका LCM होता है. LCM स्टैंड्स फॉर लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल. ये फॉल्स है क्योंकि LCM स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल. यहाँ पर लार्जेस्ट है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 195 आर. ये इसके प्राइम फैक्टर्स निकाले हैं और वो हैं 3 5 एंड 13. तो ये ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा. HCF ऑफ 75 एंड 45 इज़ 45 75. 3 1 3, 1 यहाँ चला गया, 15 हो गए. 3 5 15, 3 2 6, 1 यहाँ जाएगा 15, 3 5 15, 3 5 15, 25 3 पे डिविजिबल नहीं है, इसलिए 25 एज इट इज़ आ जाएगा. 5 1 5, 5 5 25, 5 1 5. तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 3 3 5 एंड 5. तो 3 3 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा, 5 5 का कॉमन फैक्टर होगा, तो 5 3 15. तो इसका आंसर क्या होगा, 15. LCM ऑफ 3 5 एंड 7 इज़ 3 5 एंड 7 प्राइम नंबर्स हैं. प्राइम नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करके उसका जो प्रोडक्ट है वही उसका LCM होता है. तो 7 5 35, 35 मल्टीप्लाई 3 105. तो इसका आंसर होगा 105. LCM ऑफ 2 प्राइम नंबर्स इज़ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. HCF ऑफ 28 49 एंड 70. इसमें 7, ये सब जो नंबर्स हैं ये 7 के मल्टीपल्स हैं, तो 7 इसका HCF होगा. क्वेश्चन नंबर 4 है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. HCF और LCM को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं. पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा है डिवीजन मेथड.
तो ये है HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें आपने सबसे पहले 64, 148 एंड 60 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 यहाँ चला गया, 12 हो गए, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब इसी तरह 148 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 14 हो गए, कैरी यहाँ चला गया, 14 हो गए, 2 7 ज़ा 14। अब 37 प्राइम नंबर है, अपने अलावा किसी और टेबल पे नहीं आता, इसलिए 37 1 ज़ा 37, 2 3 ज़ा 6 0, 2 1 ज़ा 2, कैरी यहाँ चला गया, 1 10 हो गए, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब इनके प्राइम फैक्टर यहाँ लिख के रखे हैं। पहले इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। एक ये कॉमन फैक्टर है और एक ये कॉमन फैक्टर है। आप देख सकते हैं इनमें और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका कॉमन फैक्टर हाईएस्ट HCF में जो भी कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनको मल्टीप्लाई करके उसका HCF होगा। अब बुक पे जो क्वेश्चन नंबर 5 है बहुत सिंपल है। प्राइम फैक्टर्स दिए हुए हैं, आपने जस्ट उसके कॉमन फैक्टर्स निकाल के उनको आपस में मल्टीप्लाई करके जो प्रोडक्ट होगा वही उसका HCF होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में HCF बाय डिवीजन मेथड। अब आपने HCF फाइंड करना है लेकिन डिवीजन मेथड से। पहले किया था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और अब ये है डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड में जो ये नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं इनमें जो सबसे जो बड़े नंबर हैं वो लेने हैं। इनमें है 93 एंड 54। अब इन दो नंबर्स में जो सबसे बड़ा है वो आपको पता है कि अंदर आएगा एज अ डिविडेंड और जो छोटा है वो डिवाइज़र बाहर आएगा। 54 1 सा 54, 13 में से 4 यहाँ पे कैरी लिया, 13 हो गए, 13 में से 4 निकालें 9, 8 रह गए, 8 में से 5 निकालें 3, 39। अब जो पहले वाला डिवाइज़र था वो डिविडेंड हो जाएगा और जो रिमाइंडर है वो डिवाइज़र हो जाएगा। 39 1 सा 39, 14 में से 9 निकालें 5, 4 रह गए, 4 में से 3 निकालें 1। अब ये जो 39 पहले वाला डिवाइज़र था वो अंदर आ जाएगा। 15 2 ज़ा 30, 9 नीचे आ जाएगा, 3 में से 3 निकालें 0, 9 1 ज़ा 9, 3 में से 9 निकालें 6, 6 1 ज़ा 6, 9 में से 6 निकालें 3, 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 वी गेट 0। अब ये जो यहाँ पे डिवाइज़र 3 है इसी को हम 39 के साथ डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 9 नीचे आ जाएगा, 3 3 ज़ा 9। तो 3 को 13 से मल्टीप्लाई करने से 39 आ जाता है। तो इसका जो लास्ट डिवीजन का जो लास्ट डिवाइज़र होगा वही उसका HCF होगा। तो इसका HCF क्या है 3। अब ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। There are some pieces of wood 18 meter, 30 meter and 12 meter long. The carpenter wants to cut them into equal sizes. What size should he cut them into avoid wastage of wood? 18 मीटर, 30 मीटर और 12 मीटर की कुछ पीसेस हैं वो उसको इक्वल साइज़ में काटना चाहता है और वो लकड़ी को ज़ाया किए बगैर क्या साइज़ काटेगा है। 18 मीटर, 30 मीटर एंड 12 मीटर का आपने HCF लेना है तो वो उसका साइज़ Sarah does the washing every 9 days, Ariba does her washing every 12 days and Neha does her washing every 6 days. If they all do the washing today, after how many days will they do the washing together again? अगर वो एक ही दिन में वॉशिंग लगाती हैं तो कितने दिनों के बाद वो इकट्ठी वॉशिंग लगाएंगी। इसके लिए आपको LCM लेना होगा। Aisha has 3 pieces of cloth. One is centimeter wide and the other two are 84 centimeter and 98 centimeter wide. She wants to cut them into strips to equal size as wide as possible. How wide should she cut the strips?
तो इसके लिए आपको HCF लेना होगा 17, 84 एंड 98 का। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 2B कंप्लीट हो जाती है।